गुरु भक्ति योग। गुरु होना अच्छी बात है, लेकिन गुरु का त्याग करना बहुत खराब बात है। गुरु होना अच्छी बात है और गहरी श्रद्धा से उनकी सेवा करना यह उससे भी अच्छी बात है। गुरु की आज्ञा का पालन करना ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के बराबर है। गुरु की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहो। गुरु की अथक सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त करो। जिसने गुरु प्राप्त किए हैं वही साधना का रहस्य जानता है। जो अपने गुरु की सेवा करता है वही परम सत्य के संपर्क में आने की कला जानता है। जो मोह से मुक्त बनता है वह कभी भी गुरु का द्रोह नहीं करेगा। गुरु भाई पर प्रेम रखना यह गुरुदेव के प्रति प्रेम रखने के बराबर है। गुरु भाई को सहाय करना यह गुरुदेव की सेवा करने के बराबर है। गुरु की सेवा करना माने आत्मोद्धार करना। गुरु की सेवा करना माने माँ बाप की सेवा करना। एक बार नागलिंग नाम का एक साधक अपने गुरु के पास रहने के लिए गया। आरंभ में गुरुजी उससे पुराणों के कथा, उपाख्यान, सिद्धों और अन्य अलौकिक विषयों की बातें कहते थे। वे बड़ी मीठी और रस भरी बातें हुआ करती थी, चमत्कारों से पूर्ण। इस प्रकार उन्होंने उसके मन में आध्यात्मिक साधना की रुचि पैदा कर दी। अब सिद्धि की आकांक्षा से नागलिंग ने कठोर साधना की। कुछ वर्ष गुरु सानिध्य में निरंतर साधना के बाद उसे ध्यान लगने लगा, क्रियाएं होने लगी। एक दिन ऐसी घड़ी आ गई कि नागलिंग को लगने लगा कि अब उसे सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाएगी। वह अपने गुरु के पास गया और उनको दंडवत प्रणाम कर कहा, गुरुदेव, मैं बस आगे की ओर एक और छलांग लगाना चाहता हूं। आपका हल्का सा सहारा चाहिए, फिर मुझे सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाएगी। गुरुजी ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, कैसा सिद्धत्व, कैसी सिद्धि, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। नागलिंग तो भय से जड़ सा हो गया और बोला, गुरुदेव, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो बड़ी आशा और श्रद्धा के साथ साधना में लगा हूं। गुरुदेव ने समझाया कि बच्चों को मिठाई दी जाती है जिससे वे खुशी खुशी विद्यालय चले जाएं। जैसे जैसे उन्हें विद्यालय में रस आने लगता है
मिठाई की मात्रा कम करते जाते हैं और फिर एक दिन हम मिठाई देना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। ऐसे ही गुरु यदि किसी को प्रेम करें, पुचकारें, वाहवाही करें, तो ये मिठाई ज्ञान तक पहुंचाने के लिए है। सिद्धता पाने की तुम्हारी आकांक्षा भी ऐसी ही है। एक सीमा तक कल्पनाएं उपयोगी थी, परंतु अब तुम्हें उन्हें भी छोड़ देना है। वास्तव में कुछ पाने के लिए है ही नहीं। जो नित्य और सर्वत्र है, जो सभी में समरूप है, जो न घटता है न बढ़ता है और जो सदा निर्मल है, उसे तुम्हें पाना नहीं है, क्योंकि तुमसे वह कभी बिछुड़ा ही नहीं है। तो कैसी सिद्धि और क्या पाना है तुम्हें? अब केवल एक ही काम रह गया है, तुम्हें उसे जानना है। पाने के लिए है क्या? वह तो सतत तुम्हारे साथ है। तुम्हारा अपना आपा है, अब उसे जान लो। नागलिंग का विवेक और प्रखर हुआ तथा जीवन आत्मज्ञान प्राप्ति की तरफ मुड़ गया। हमें अपनी इच्छाएं, वासनाएं, महत्वाकांक्षाएं और मनमाने सपनों को छोड़कर गुरु के बताए मार्ग पर चलते हुए अपने निर्वासनिक नारायण स्वरूप को जानने का लक्ष्य बनाना चाहिए। संत कबीर जी कहते हैं कि समझ विचार ले मन माही राह, बारीक गुरुदेव से पाइए। इसे समझ विचार लो कि रास्ता बहुत संकीर्ण और संकटपूर्ण है। वह इतना सूक्ष्म है कि उसे देखने के लिए तुम्हें गुरु की सहायता की आवश्यकता है। तुम्हें अपने कुशाग्र विचारों के मार्ग नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुम्हारे विचार इतने सूक्ष्म नहीं हैं। जब तक तुम अपनी चतुराई छोड़ न दो, जब तक तुम्हारी विचार तरंगे शांत न हो जाएं, तब तक तुम्हें न तो उसकी प्रतीति होगी और न ही उसकी आनंदानुभूति होगी। इसलिए कबीर जी ने कहा कि राह पाने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है। संत सहजो बाई कहती हैं कि सहजो कार्य संसार को गुरु बिन होत नहीं, हरि तो गुरु बिन क्या मिले, समझ ले मन माई। संत सहजो बाई ने अपनी वाणी में गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए उसे अपरंपार बताया है। उनके अनुसार मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर के साथ मिलाप करना है और यह कार्य केवल सद्गुरु की दया से, उनके मार्गदर्शन से ही पूर्ण हो सकता है, अपनी मनमानी से नहीं। इसलिए वे बारंबार सद्गुरु को नमन करते हुए कहती हैं, नमो नमो गुरुदेवन देवा, नमो नमो गुरु अगम अभेवा, नमो नमो निरलंब निरासा, नमो नमो परमात्म वासा, नमो नमो त्रिभुवन के स्वामी, नमो नमो गुरु अंतर्जामी, नमो नमो गुरु पातक हरता, नमो नमो पारायण करता, गतिमति छाके आनंद रूपा, नमो नमो गुरु ब्रह्म स्वरूपा, नमो नमो मन प्राण पियारे, नमो नमो तिरगुन ते न्यारे। भक्ति ज्ञान जोग के राजा, सहजो के पूर्वो सब काजा। जो कोई शरण तुम्हारी आवे, तुर्यातीत विज्ञान बसायो।
सद्गुरु को बारंबार प्रणाम है। सद्गुरु सब देवों के भी देव हैं। सद्गुरु अगम्य है, उनका भेद पा सकना असंभव है। सद्गुरु अपना आधार आप हैं, उन्हें किसी दूसरे के आधार की आवश्यकता नहीं। वे हर प्रकार की मायामय आशा तृष्णा से मुक्त हैं। उनके अंतर में परमात्मा समाया हुआ है। सद्गुरु त्रिलोकी के स्वामी हैं। ऐसे अंतर्यामी सद्गुरुदेव को बारंबार नमन है।